फर्स्ट स्टेप का पहला क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। दूसरा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये एक परिमेय संख्या ऋण 5/12 है प्लस खाली स्थान और बराबर दिया हुआ है ऋण 5/12। दूसरा प्रश्न है हमारा ऋण 4/5, उसमें से कुछ घटाया गया है, उसकी जगह खाली है और आंसर हमारा 0 आ रहा है। ये यहाँ पे गलत लिख दिया है, यहाँ पे ऋण नहीं है। चलिए हल करते हैं। यहाँ पे हम पहले कोई एक मन में परिमेय संख्या x मान लेते हैं। इसका मान हमको निकालना है, तो इस x को हम यहाँ रखेंगे बराबर, जो निकालना होता है उसे एक साइड में करते हैं और जितने भी संख्यात्मक वैल्यू होती हैं, मान होते हैं, उनको हम दूसरे साइड, किसी एक दूसरे साइड में एक साथ रखते हैं। तो यहाँ पे ऋण 5/12 इसको लिख देंगे ब्रैकेट, ये ऋण 5/12 पक्षांतर हो जाएगा। पक्षांतर में एक बात का ध्यान रखते हैं, चिन्ह जो प्लस है वो उधर जाकर के ऋणात्मक हो जाएगी, तो हो जाएगा ऋण 5/12 ब्रैकेट में। अब ध्यान से देखेंगे, कोई संख्या a है, a में से a को घटा दिया जाए तो क्या बचेगा, ये आ गया 0। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू कितनी रहेगी, 0। x बराबर यहाँ पे भरा जाएगा 0। वैसे भी हमको पता है कि किसी संख्या में 0 जोड़ेंगे तभी वह संख्या आएगी, अन्यथा कोई और कुछ भी जोड़ेंगे तो उसका मान में परिवर्तन होना तय है। दूसरा प्रश्न है हमारा यहाँ पे ऋण 4/5 में से कुछ घटाना है और आंसर हमारा 0 आ रहा है। माना कि जो घटा रहे हैं वो हमारा x है, इसी x को निकालना है। ऋणात्मक है, इसको दूसरे पक्ष में लेते जाएंगे तो हो जाएगा +x। ऋण 4/5 को यही रहने देंगे और यहाँ पे 0 जो है इसको घटा करके, प्लस में है इधर ला करके 0 कर देंगे माइनस में। वैसे भी उनको पता है कि किसी संख्या में से 0 को घटाएंगे तो क्या आएगा, वही संख्या आएगी। तो फाइनल हमारा हो जाएगा ऋण 4/5। तो यहाँ पे x का मान हो गया ऋण 4/5। खाली स्थान में हम इसको लिख देंगे, x बराबर हो जाएगा ऋण 4/5। ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे हो गया और यहाँ पे हो गया। दूसरे का तीसरा और चौथा प्रश्न। तीसरा करते हैं, 1/2 ब्रैकेट में ऋण 1 है, यानी कि घात ऋणात्मक है। घात ऋणात्मक होता है तो कुछ और नहीं होता है, ये पूरी जो परिमेय संख्या है या किसी संख्या 1 के, यहां बताते हैं, 1 के बटे में चली जाती है, यानी कि 1/, ये घात, ये संख्या जो परिमेय वो नीचे चला जाता है, तो हो जाएगा ऋण 1/2, ये घात 1, यही चीज है। और जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि बटे के नीचे बटा होता है तो ये नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है, तो हो जाएगा 1 गुणे ऋण 2/1। इसको हल करेंगे, 2 में 1 करेंगे तो 2 आएगा, ऋणात्मक चिन्ह ऋणात्मक बटा 1। इसको आगे हल करेंगे तो आ जाएगा ऋण 2। फाइनल उत्तर हमारा आ जाएगा यहाँ पे ऋण 2। कैसे आया है ये एक बार और यहाँ पे देख लीजिए। 1/2 है, इसकी घात अगर ऋणात्मक है तो कुछ नहीं करना है, इसको पलट देना है, इस पूरे परिमेय संख्या को पलट देना है। गुणात्मक प्रतिलोम वहां जो लिखा था वो कर देंगे, तो हो जाएगा ऋण 2/1, ये हो गया। इसको आगे हल करेंगे तो हमारा ऋण 2 आ जाएगा। ये हमारा सीधा आंसर है। ये हमने बताया है कि क्यों और कैसे होता है, और यह नियम है कि गुणात्मक प्रतिलोम इसका लिख दिया जाता है। दूसरे पे आते हैं, पहले इसको हल करेंगे फिर घात में परिवर्तन करेंगे। यहां पे हल करते हैं तो ब्रैकेट ऋण 2/3 गुणे 3/4। इसको हल करेंगे, हल करने से हम पहले इसको सरल करते हैं। 3 से 3 कट गया एक बार में, 2 से काटेंगे तो ऋण 1 और यहाँ काटेंगे तो 2। ये हो गया हमारा ऋण 1 गुणे 1 ऋण 1 बटा
1 गुणे 2 2 और ऊपर घात ऋणात्मक 1 है। इसको आगे हल करेंगे तो गुणात्मक प्रतिलोम की वजह से यह 2 बटा ऋण 1 हो जाएगा, जिसको आगे हल करें तो हमारा ऋण 2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। इस प्रकार से तीसरा और चौथा, दूसरे का तीसरा और चौथा प्रश्न हमारा हल हो चुका है। तीसरा प्रश्न है हमारा फर्स्ट एफ का, x का मान बताइए। पहला प्रश्न है 2 बटा 3 गुणे x बराबर 1। x का मान निकालना है तो x हमारा यहीं पे रहेगा, इसको दूसरे पक्ष में लेते जाएंगे तो बराबर, यहां पे ये गुणा है तो वहां पे जाकर क्या बन जाएगा, भाग बन जाएगा। तो 1 भागा 2 बटा 3, इसका मतलब हुआ 1, ये परिवर्तित हो जाता है 3 बटा 2 हो जाएगा। तो 3 एक कम 3 और नीचे 2, तो x का मान कितना आ गया, 3 बटा 2। दूसरा ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो इससे और आसान तरीका समझें। यहां पे 3 भाग में है ना, तो दूसरे पक्ष में जाकर के गुणे में हो जाएगा। ये 2 गुणे में है तो ये नीचे भाग में चला जाएगा। इस तरीके से भी समझ सकते हैं, तो भी ये 3 बटा 2 ही आएगा, पहला है। दूसरा कह रहा है 3 बटा 4 में x को जोड़ें तो 0 आएगा। इसी x का मान निकालना है, x यहीं रहने देंगे, बराबर का चिन्ह लिखेंगे, इसका पक्षांतर कर देंगे, ये 0 यहाँ पर ऋणात्मक है, इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस में, तो हो जाएगा 3 बटा 4। 0 में किसी संख्या को जोड़ते हैं तो वो संख्या आती है, इसको हल करने की आवश्यकता नहीं है। तो हो गया हमारा x बराबर 3 बटा 4। तो दूसरे प्रश्न का भी हमारा हल निकल गया। तीसरे पे देखते हैं, x का गुणा ऋण 5 बटा 4 में करेंगे तो 1 आएगा। x का मान निकालना है, ठीक है, x यहीं रहने देंगे, इसका पक्षांतर कर देंगे। तो यहां से अब ध्यान से देखेंगे, 1, ये 4 भाग में है तो हो गया ऊपर गुणे में, ऋण 5 गुणे में है तो चला जाएगा भाग में, 4 एक कम 4 और ऋण 5, x का मान आ गया 4 बटे ऋण 5। ये बराबर का जगह गलत हमने लगाया है, इसको सही जगह पर रखेंगे तो आएगा x बराबर, पहले का फर्स्ट एफ का, तीसरे का पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे हल हो गया।